पुरुष का अधिकार होता है, उतना ही पुरुष के जीवन पर स्त्री का भी अधिकार होता है। इसीलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी और पुरुष को स्त्री का अर्धांग कहा जाता है। पुरुष को स्त्री स्वामी भी तो कहती है। कहती है स्वामी, अवश्य कहती है, किंतु स्वामी का ये अर्थ नहीं कि स्त्री पुरुष की दासी है। स्वामी का अर्थ है कि पुरुष ही उसका परमेश्वर है, और पुरुष का अर्थ है कि वो स्त्री को सुख, सुविधा और सुरक्षा प्रदान करे, ना कि अपने मनोरंजन के लिए उसे दांव पर लगा दे। इससे पहले भी अनेक पुरुष अपनी पत्नियों को दांव पर लगा चुके हैं। विवश होंगी वो नारियां जो पुरुष की क्रूरता के सामने झुक गईं और अपने नारीत्व को कलंकित करके जिन्होंने वस्तु के समान दांव पर लग जाना स्वीकार कर लिया। किंतु महाराज, मैं ये कदापि स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि नहीं। और यदि मैं तुम्हें दांव पर लगा ही दूं, तो तुम क्या करोगी? यदि आपको रोक पाने में सफल ना हो सकी, तो इस निषद राज सभा में इन सभी राजपुरुषों के सामने मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी महाराज। तो स्त्री को वस्तु नहीं बनने दूंगी। यदि मैंने तुम्हें दांव में जीत लिया दमयंती, तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तू क्या बोलता है दुष्ट? तेरा षड्यंत्र तो मैंने पहले ही दिन पहचान लिया था, किंतु तू इतना अवश्य याद रख, तुझे तेरे दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। आदर और सम्मान के साथ बात करो दमयंती। इस समय तुम निषद राज पुष्पक से बात कर रही हो। सम्मान? तुम सम्मान और आदर के नहीं पुष्पक, घृणा और अपमान के अधिकारी हो। तुम नहीं जानती दमयंती, तुम्हें पाने के लिए ही इस पुष्पक ने सारा आयोजन करवाया था। नल मैं प्राणों से भी प्रिय इस दमयंती के मूल्य पर आपकी जीती हुई समस्त वस्तुएं मैं दांव पर लगाता हूं। यदि आप जीते तो जो आपका था वो सब आपका, और ये दमयंती भी आपकी। यदि हम जीते तो हम यहां से केवल ये अनुपम सुंदरी दमयंती को ही ले जाएंगे। जाओगे तो तब जब मैं स्वयं को दांव पर लगने दूंगी। महाराज, आप युद्ध में पराजित अवश्य हुए हैं, पर अब भी आपका कर्म और आपकी शक्ति आपके साथ है। चलिए, अब हम एक क्षण भी इस निषद राज सभा में नहीं रुकेंगे। यदि मेरे आराध्य श्री गणेश की हम पर कृपा हुई, तो हम ये सम्मान फिर से प्राप्त करेंगे महाराज। निषद राज के राज अधिकारियों, मैं आप सब लोगों से क्षमा याचना करती हूँ कि यदि मुझसे और महाराज नल से कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। चलिए महाराज, चलिए महाराज। नल दमयंती, तुम्हें हमारे निषद राज छोड़ने से पहले इन राजसी वस्त्रों और राजसी आभूषणों का भी त्याग करना होगा। चलिए महाराज, चलिए। चलिए महाराज।
चलिए स्वामी। चलिए। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, इन दोनों की ये घोर दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। इन पर कृपा करे परमदेव, इन पर कृपा करे। चलिए स्वामी। देवी दमयंती तो आपकी परम भक्त है, फिर इन दोनों पर ये घोर विपत्ति क्यों? श्री गणेश, आपका भक्त होने के नाते इन्हें इस संकट से मुक्ति का उपाय मुझे बताना ही होगा। ओम महागणपते नमः। तुम आंसू इसीलिए बहा रही हो ना कि तुम्हारे इष्ट देव श्री महागणपति ने तुम्हारी सहायता नहीं की। मैं भी तुम्हारे महागणपति के कारण ही इस भयानक विपत्ति में फंसा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ऐसा न कहिए। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति तो परम दयालु हैं। ये तो हम अपने पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और ये पाप तभी नष्ट होंगे जब हम सच्चे मन से श्री महागणपति जी की आराधना करेंगे। आराधना आराधना उसकी की जाती है जो आराधना के योग्य हो। तुम्हारे महागणपति ने तो हमारे साथ प्रतिशोध की भावना दिखाकर आराध्य होने का अधिकार खो दिया है। सावधान स्वामी, श्री महागणपति की निंदा का परिणाम कभी शुभ नहीं होता, और उनकी निंदा सुनना भी भयानक पाप है। स्वामी, आप अपने शब्द लौटा लें। यदि हमारे शब्द असत्य होते तो हम अवश्य लौटा लेते, पर वे सत्य है। हमने महागणपति की आराधना नहीं की, इसी कारण उन्होंने हमसे प्रतिशोध लिया। पर तुम तो दिन रात उनका गुणगान करती हो, फिर उन्होंने तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं की? अब समझ में आया। उनकी सहायता पर विश्वास करना मूर्खता है। आज के बाद उनका नाम कभी मेरे सामने ना लेना, मुझे घृणा हो गई है। नारायण नारायण। ऐसा घोर पाप कभी ना करना नल महाराज। आप पर ये जो विपत्ति और संकट आया है, उससे केवल और केवल श्री महागणपति ही आपको उबार सकते हैं। श्री महागणपति की सच्चे मन से आराधना करना, और यही बात मैंने आपसे स्वयंवर के समय भी कही थी, परंतु आपने मिथ्याभिमान और अहंकार से भ्रमित होकर श्री महागणपति की आराधना ठुकरा दी। यह उसी पाप का परिणाम है। चले जाओ मेरे सामने से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता देवर्षि। नारायण नारायण। मैं सदा के लिए आपके साथ रहने भी नहीं आया हूं, परंतु इतना याद रहे, मैं आपका हित चिंतक हूं। हित चिंतक? यदि तुम हमारे हित चिंतक हो तो उस समय कहां गए थे जब वो षड्यंत्रकारी दुष्ट पुष्पक हमें अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा रहा था? नारायण नारायण। नल महाराज, जब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो उत्तर भी सुन लीजिए। अग्नि में तपे बिना सोने में चमक नहीं आती, और पत्थर को काटे बिना मूर्ति नहीं बनती। मैं आपके चमकदार और मूर्ति के योग्य बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास है नल महाराज, मुझे विश्वास है कि चापलूस और चाटुकार पुष्पक की ठोकर ने आपको खरे सोने के समान बना दिया होगा। कहना क्या चाह रहे हैं आप? जय जय श्री महागणपति। नल महाराज,
पांव पर लगी ठोकर ही मनुष्य को सच देखने का अवसर देती है। पुष्पक की ठोकर ने आपको श्री महागणपति की आराधना का रहस्य समझा दिया होगा। मैं इस समय आपको श्री महागणपति की पावन भक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को संभालो, सच को पहचानो और अपना सम्मान फिर से प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम महागणपते नमः। सच को पहचानो। अपना सम्मान फिर से प्राप्त करो। ओम महागणेशाय नमः। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे अपनी भक्ति का अवसर दे प्रभु। हे परमदेव, मुझे क्षमा करें। ओम महागणपतये नमः। स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं हम इस वन में मार्ग तो नहीं भटक गए? बिना उद्देश्य के इस वन में हम कब तक भटकते रहेंगे? तुम्हारे और तुम्हारे महागणपति के कारण हमारे जीवन का हर मार्ग भटक गया है। हमारा जीवन व्यर्थ होकर रह गया। अब बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। स्वामी, ओम स्वामी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई पुकार रहा है, ओम परम हमें सत्य का मार्ग दिखा रहा है, भक्ति का दीप जला रहा है। स्वामी, यदि हम इसी मार्ग पर आगे चले तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हमें मार्ग के साथ साथ हमारे जीवन में भी भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा मन कहता है कि श्री महागणपति तीर्थ निकट ही है। हम वन में भटकते भटकते राजनगांव आ पहुंचे हैं। श्री महागणपति के दर्शन पाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। इस समय मुझे किसी भी प्रकार स्वामी को वहां ओम महागणेशाय। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय चलिए स्वामी। नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मुझे क्षमा कर दे परमदेव श्री महागणपति। मुझे क्षमा कर दे। मैंने मोह भ्रम और अभिमान में आकर आपकी मानता को ठुकराया, दुष्कर्म किए, अपने धर्म पत्नी
और आपकी परम भक्त देवी दमयंती को घोर कष्ट पहुंचा। मुझे क्षमा करें मेरे आराध्य, क्षमा करें। मैं पापी हूँ, दुष्ट और नीच हूँ। आराध्य मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। स्वामी, स्वामी, महाराज ने देखा, देखा आपने श्री महागणपति की कृपा का चमत्कार। आपको दंडित करने के कारण मैं स्वयं को अपराधी अनुभव कर रहा था। प्रायश्चित भावना से मैंने श्री महागणपति की आराधना की। मेरी आराधना सफल हुई और श्री महागणपति ने स्वयं आपको अपनी शरण में बुला लिया। इस रक्त के साथ आपके सभी दुष्कर्म बह गए महाराज नल। आपके सभी पाप नष्ट हो गए, क्योंकि इन पापों का परिणाम आप पहले ही भुगत चुके हैं। अब सच्चे मन से श्री महागणपति की आराधना करें। अब दोनों का कल्याण हो। जय जय श्री महागणेश। मूर्खता और अभिमान के भ्रम में उलझकर मैंने तुम्हें घोर कष्ट पहुंचाया देवी दमयंती। यदि समय रहते मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमारी ये दुर्दशा न होती। मैं अब भी अपने अपराध भावना से उबर नहीं पा रहा हूं देवी। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जैसी महान स्त्री का पति बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कहिए। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है। स्वामी, आप अपराध भावना का त्याग करें। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति ने ही हमें क्षमा करते हुए यहाँ बुलाया है। स्वामी, आप पश्चाताप की भावना को अपने मन से निकाल दें। तुम कुछ भी कहो देवी, पर मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जैसी पतिव्रता सती नारी को पाकर भी मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। मैंने तुम्हें महारानी से भिखारिन बना दिया, परंतु तुमने विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें अपने पापों और अपराधों का दंड नहीं भोगने दूंगा। तुम जब तक मेरे साथ रहोगे इसी प्रकार कष्ट भुगतते रहोगे, परंतु मेरे जाने पर परम देव श्री महागणेश अवश्य ही तुम्हें कष्टों से मुक्ति देंगे। मेरे पापों की काली छाया तुम्हारे भविष्य को काला न कर दे, इसलिए मैं जा रहा हूं देवी। हो सके तो मुझ पापी को क्षमा करना। ओम महागणपते नमः। ओम गणेशाय नमः।
अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।